अनेक ऐसे सदग्रंथ हैं जिनमें भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है। तो वही आनंद कंद भगवान आज हमारे मध्य में प्रकट होंगे। भगवान ने बड़ा सुंदर समय चुना, भादों का मास, भादों का महीना, उसमें ठाकुर जी प्रकट भये। श्रावण को लग रहा था कि ठाकुर जी हम में आएंगे, मतलब श्रावण महीने में आएंगे। जब भगवान का अवतार होने वाला था तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी। जितने भी हमारे भारतीय सनातनी महीने हैं, मास है, सब अपनी अपनी अर्जी लेके खड़े थे, पर्ची लेकर के लाइन में लगे थे और सब कह रहे हैं भगवान आप हम में आना। अश्विन कह रहा है प्रभु आप हम में आना, भगवान ने कहा नहीं, अश्विन मास में नहीं आएंगे। आषाढ़ कह रहा हम में आना, भगवान ने कहा नहीं, उसमें भी नहीं। श्रावण ने कहा हम में आना, बड़ा सुंदर झूलन उत्सव होता है, भगवान ने कहा नहीं। सब लाइन में लगे थे, पर भादों जो महीना है वो एक कोने में अकेला चुपचाप खड़ा था, वो लाइन में नहीं लगा था, एक कोने में खड़ा था। तो सबने कहा कि तू क्यों लाइन में नहीं लगता, क्या तुझको मन नहीं है कि भगवान भादों महीने में आए, तेरी इच्छा नहीं है? तो बोला हंस करके कि तुम सब कितने भी लाइन में लग जाओ, पता है ये आएंगे मुझ में ही। तो सबने पूछा कि तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि आएंगे तुझ में ही, ऐसी क्या बात है? तो भादव ने हंस के कहा कि इनकी जो स्वामिनी है श्री राधा रानी, वो भादों में आई हैं तो ये भी भादों में ही आएंगे। कॉपी करने में तो राधा रानी के पीछे पीछे भागते, श्री राधा रानी जो करें जो कहें ये वही करते। तो इसलिए मैं लाइन में लगने की मुझे आवश्यकता ही नहीं, मुझे पता है भादों में श्री राधा रानी आई तो ये भी भादों में ही आएंगे। चलो महीना कन्फर्म हो गया। अब तारीख, तिथि आपस में बोली कि जब इतना इस महीने को कॉन्फिडेंस है तो हम कोई बेकार में टाइम वेस्ट क्यों कराते हो, बोल दो अष्टमी को ही आएंगे, क्योंकि अष्टमी को राधा रानी आई है। तो इस प्रकार श्री राधा रानी के अनुकरण करते हुए श्री श्याम सुंदर बाल कृष्ण लाल इस माह में यानी भादों के महीने में यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं। ये जो भागवत आप श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत इसीलिए सुनाई जाती है, कही जाती है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो भागवत है, भागवत का जो पहला स्कंद है, उसमें पहले तो भगवान को प्रणाम किया। जन्माद्यशयतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो जन्माद्यशयतुन्वयादि तरता, जिस कृष्ण की आज आप प्रागट्य की कथा सुनने वाले हो वो कौन है? कहा जन्म आदि अश्य, सृष्टि का सृजन करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला। आदि भी वही है, अंत भी वही है, मध्य भी वही है, आरंभ भी वही है। शुरू उससे हुआ और विश्राम भी उससे होगा। और ये सृष्टि जब तक चलेगी तब तक कण कण में वही विराजमान रहेगा। कल गाया था ना, महारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी। ठाकुर जी भी तो बैठे बैठे थोड़े थोड़े कभी कभी बोर हो जाते होंगे ना, कि कुछ काम धंधा नहीं। तो भगवान ने सोचा क्या करें, बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, चलो एक खेल खेलते हैं। तो भगवान ने जीव के साथ एक खेल खेला, छुपम छुपाई का खेल, हाइड एंड सीक। तो जब जीव को छुपना था तो वो तो दुनियादारी में कहीं ना कहीं जाके छुप गया, दुकान में, मकान में, मंदिर में। भगवान ने सब जगह जाके उसे ढूंढ लिया। अब बारी आई जीव
जीव को भगवान को छुपना है, तो भगवान कहाँ छुपे? भगवान ने सोचा कि ये सारी जगह तो इसको पता, घर भी पता, दुकान मकान सब पता, कोई नई जगह ढूंढते हैं। तो नई जगह भगवान ने क्या ढूंढी? जो ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान उसी के चित्त में जाकर के बैठे, उसके हृदय में जाकर के बैठे। और हम भगवान को सारी दुनिया में ढूंढते जा रहे हैं, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, लेकिन वो हमारे हृदय में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। मुझे तू सारे संसार में ढूंढ रहा और मैं यहाँ तेरे हृदय में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा हूं, तेरी गाड़ी को चला रहा हूं। तो हृदय में चित्त में हमारे श्री ठाकुर जी बैठे हैं। योगश चित्त वृत्ति निरोध। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा कि अपनी चित्त वृत्ति को निरोध करना ही योग है। अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र पतंजलि का, अथ योगानुशासनम, और दूसरा योगश चित्त वृत्ति निरोध। इस चित्त की वृत्तियों को, इनका निरोध करना जो आसान कतई नहीं है। वृत्तियों का निरोध बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। किसके माध्यम से? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। नाम के आधार पर, भगवान नाम का आश्रय लेकर के, उनके नाम का जाप करने से, कई लोग पूछते अरे ये राम 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 इससे क्या होता है? जिनका हुआ है उनसे पूछो कि राम राम से क्या होता है, क्या नहीं होता राम नाम से, क्या नहीं होता कृष्ण नाम से। कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम की शक्ति। गो कोटि दानम गृहणे सुकाशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी। यज्ञः युता मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामन भवेत चतुल्यम। गो कोटि, करोड़ों गौदान की जाए, माघ के महीने में एक महीना प्रयाग में रहा जाए। सुमेरु, देवताओं का सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु, एक सोने का पर्वत सुमेरु दान में दिया जाए और उसकी जगह एक गोविंद कृष्ण राम शिव नाम लिया जाए, तो एक कृष्ण नाम की बराबरी इतना सारा पुण्य मिलकर के भी नहीं कर सकता। कृष्ण नाम में इतनी शक्ति।